बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बायो 9 के बायो के शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं और ये जो है ना चैप्टर सेकंड है बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। इसका पहला शॉर्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन इंडक्टिव रीजनिंग एंड डिडक्टिव रीजनिंग। ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। अक्सर लोग यानी इसको समझना, इसको कंसीव करना बड़ा मुश्किल होता है। इसको अपने दिमाग में बिठाना इंतहाई मुश्किल होता है। तो इसको हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। तो डिडक्टिव रीजनिंग इज द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। जनरल से यानी बहुत जनरल से हम स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं तो उसको डिडक्टिव रीजनिंग कहते हैं। इस एग्जांपल है, इफ ऑल ऑर्गेनिज्म हैव सेल एंड ह्यूमन इज आल्सो एन ऑर्गेनिज्म। जब सब ऑर्गेनिज्म में सेल्स होते हैं और ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो इससे क्या पता चला कि ह्यूमन में भी सेल होंगे। तो ये क्या है? देन वी कंक्लूड दैट ह्यूमन शुड हैव सेल्स, के ह्यूमन में भी सेल्स होंगे। हम कहते हैं कि सब ऑर्गेनिज्म में सेल्स हो सकते हैं, तो और ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो सब ऑर्गेनिज्म में सेल्स है तो ह्यूमन में भी सेल्स होंगे। दूसरा है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग इज ऑब्जर्वेशन फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। स्पेसिफिक से छोटे से बहुत की तरफ जाना, इसको क्या कहते हैं? इंडक्टिव रीजनिंग। फॉर एग्जांपल, वी ऑब्जर्व सेल इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म में सेल को देखा, ऑब्जर्व किया। इससे क्या पता चलता है कि so we can conclude that all living microorganism have cell in their body। तो सब ऑर्गेनिज्म लिविंग। नंबर 2, explain how biologists use scientific method to solve the mysterious of addressing the malarial problem। बयान करें कि बायोलॉजिस्ट ने कैसे हल किया जो राज है, सॉल्व रॉज ऑफ एड्रेसिंग द मलेरिया प्रॉब्लम। मलेरिया प्रॉब्लम का जो मसला कैसे हल किया। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 से हम पता लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें 2 ऑब्जर्वेशन है, तो हमने सिर्फ एक ही पढ़ना है। डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन बायोलॉजिकल टेकिंग मलेरिया इज एन एग्जाम्पल। तो मलेरिया को सॉल्व करते हुए बायोलॉजिकल सिस्टम का इस्तेमाल करें। मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ इन मेनी कंट्रीज इंक्लूडिंग पाकिस्तान। मलेरिया एक आम बीमारी है सारे मुल्कों में, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। द वर्ड मलेरिया इज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इटालियन वर्ड। 2 इटालियन वर्ड से मलेरिया बना है। माला मीन्स बेड, एयर मीन एयर, यानी बेड मीन गंदी हवा। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, व्हाट इज़ द काज ऑफ मलेरिया। मलेरिया की वजह क्या है, क्यों मलेरिया होता है। तो पहला क्या है? ऑब्जर्वेशन, मलेरिया पेशेंट एक्सपीरियंस रिपीटिंग अटैक ऑफ चिल्स एंड फीवर। बीमारी के और सर्दी के अटैक उन पे आते हैं, यानी उस पर बार बार बीमारी बुखार आ जाता है और सर्दी का भी अटैक होता है। पहले ऑब्जर्वेशन ये है, द डिजीज़ was more common among people who lived in low marshy area। ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा थी जहाँ वो नीचे जो वाटर गंदी पानी का जो जगह होता है उसके नीचे रहते हैं, उन लोगों में ज़्यादा थी ये बीमारी। ड्रिंकिंग द वाटर ऑफ मार्श डज नॉट काज मलेरिया। ये भी कि अगर हम मार्श की पानी पिए, यानी गंदा पानी या ऐसा, मार्श वाटर गंदा पानी अगर हम पिए तो भी इससे हमें मलेरिया नहीं होता। ये 3 ऑब्जर्वेशन हो गए। दिस ऑब्जर्वेशन डिड नॉट हेल्प मच ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम। इसकी वजह से ज़्यादातर इस मसले को हल करने में मदद नहीं मिली। व्हाट इज़ द कॉज ऑफ मलेरिया। तो फिर वजह क्या है अगर इसकी वजह से नहीं होता है। तो इन 1878 में A French physician Levran examined the blood of malaria patient under microscope। लेवरन ने जो है ना वो
किसकी? एक मलेरिया पेशेंट की ब्लड को एग्जामिन किया एंड फाउंड सम ऑर्गेनिज्म और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और उस खून में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पा लिया। 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑब्जर्व इन ब्लड ऑफ मलेरियल पेशेंट। 5 साल के बाद वही जो मलेरिया इन 5 ईयर लेटर, 5 साल के बाद, द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर ऑब्जर्व इन द ब्लड ऑफ मलेरिया, वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म पाया गया मलेरियल पेशेंट के खून में, एंड दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर गिवन द नेम ऑफ प्लाज्मोडियम। इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्लाज्मोडियम का नाम दिया गया। हाइपोथेसिस एंड डिडक्शन। Hypothesis. Biologists further built upon the ancient observation and the discovery of Leuren. बायोलॉजिस्ट ने क्या किया, जो पहले ऑब्जर्वेशन हुए थे उसके पर और जो लेवरन की डिस्कवरी है उस पर। द हाइपोथेसिस मेड इन दिस केस वाज प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। तो सब हाइपोथेसिस को जमा किया और उस पर एक हाइपोथेसिस बनाई। वो क्या थी? प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया, कि प्लाज्मोडियम जो है ना मलेरिया की बीमारी के बायस है। रिडक्शन, इसे क्या फिर अखज़ किया गया, क्या मतलब पाया गया? बायोलॉजिस्ट डज नॉट नो वेदर हिज हाइपोथेसिस ट्रू और नॉट। बायोलॉजिस्ट ये नहीं समझते थे कि इनकी हाइपोथेसिस सही है या गलत है, बट ही एक्सेप्ट इट मे बी ट्रू एंड मेक डिडक्शन। उसने ये एक्सेप्ट किया कि ये सही हो सकता है और एक डिडक्शन बनाया। वन ऑफ द डिडक्शन फ्रॉम अबव हाइपोथेसिस वाज, एक डिडक्शन, एक यानी हाइपोथेसिस से जब हम कोई मतलब निकाल लेते हैं वो नीचे है। इफ प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया देन ऑल मलेरिया पेशेंट शुड हैव प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी। अगर प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया है तो हर मलेरिया पेशेंट की बदन में प्लाज्मोडियम होगा। स्टेप 3, एक्सपेरिमेंट एंड रिजल्ट। एक्सपेरिमेंट क्या है? तो ये द नेक्स्ट स्टेप वाज टू टेस्ट द डिडक्शन थ्रू एक्सपेरिमेंट विच वर डिज़ाइन इज। उसने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म क्या करना था और इस तरह से उन्होंने परफॉर्म किया। ब्लड ऑफ सो मलेरिया पेशेंट वाज एग्जामाइंड। सो मलेरिया के पेशेंट के खून को देखा गया माइक्रोस्कोप के नीचे। फॉर द पर्पज ऑफ हैविंग अ कंट्रोल ग्रुप, किसके लिए? इस मकसद के लिए इन्होंने कंट्रोल ग्रुप का इंतखाब किया। एंड द ब्लड ऑफ सो हेल्थी पर्सन वाज आल्सो एग्जामाइंड, और सो मलेरिया पेशेंट का और सो हेल्थी पर्सन का ब्लड को एग्जामाइन किया गया। रिजल्ट क्या आया? इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑल मलेरिया पेशेंट हैड प्लाज्मोडियम इन देयर बॉडी ब्लड। तो ये पाया गया कि हर मलेरिया पेशेंट के बदन में प्लाज्मोडियम मौजूद था। वेयर द ब्लड ऑफ हेल्थी पर्सन वाज फ्री फ्रॉम प्लाज्मोडियम, और हेल्थी पर्सन के बॉडी प्लाज्मोडियम से फ्री थी, यानी उसमें प्लाज्मोडियम नहीं था। कंक्लूजन, the result were quite convincing and proved that hypothesis और ये हाइपोथेसिस बनाई गई प्लाज्मोडियम इज द काज ऑफ मलेरिया। प्लाज्मोडियम ही मलेरिया की बेहस है, वजह है। क्वेश्चन नंबर 3, explain that how mathematics can be used to interrupt the data obtained through experimentation। मैथ्स और बायो का क्या रिलेशन है? इसका सिंपल मतलब ये है। सी क्वेश्चन नंबर 7 पे हम देखते हैं, ये है। अच्छा, इसने जो भी लिखा है ये उन्होंने एक व्यू पास की है, लेकिन सही भी हम समझेंगे कि सही जवाब क्या है। मैथमेटिक्स इज आल्सो यूज्ड इन बायोलॉजी इन मेनी फील्ड। मैथमेटिक्स बायोलॉजी के मुख्तलिफ फील्ड्स में इस्तेमाल होता है। एक्सप्लेनेशन, बायोलॉजिकल मेथड आल्सो इन्वॉल्व द यूज ऑफ मैथमेटिक्स टू सॉल्व बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। बायोलॉजिकल मेथड में भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाए। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इज यूज्ड। मेजर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में अक्सर बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में या बड़े बायोलॉजिकल प्रॉब्लम में इन विच नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स की कंसेप्ट्स या नॉलेज इल्म इज यूज्ड, इस्तेमाल किया जाता है। इंक्लूड जीन फाइंडिंग, जिसमें जीन फाइंडिंग है। प्रोटीन स्ट्रक्चर में, प्रोटीन स्ट्रक्चर यानी प्रोटीन के स्ट्रक्चर कितने अमीनो एसिड है, कितने जो है ना उसके अलग पार्ट्स है। तो 20 हमारे पास अमीनो एसिड के अकसाम है। तो 20 किस मैथमेटिक्स का है, लेकिन ये थोड़े छोटे लेवल पर है।
एंड द मॉडलिंग ऑफ एवोल्यूशन, और एवोल्यूशन में क्योंकि डेट्स और ये सब हम एवोल्यूशन में ही देते हैं, और फिर चीज़ की साइज़, सेल की साइज़ और ये सब चीज़ें मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, बट बायोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज आल्सो यूज्ड फॉर द कैलकुलेशन इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ह्यूमन के जीनोम प्रोजेक्ट में भी कैलकुलेशन इस्तेमाल होती है। दिस प्रोजेक्ट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द जीन सीक्वेंस को मालूम करने के लिए भी इस्तेमाल होता है फॉर अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक खास ऑर्गेनाइजेशन के लिए। मैथमेटिक्स इज आल्सो यूज इन इकोलॉजी एंड एवोल्यूशन, मैथमेटिक्स इकोलॉजी में और एवोल्यूशन में भी इस्तेमाल होता है। हम सिंपल कहते हैं मैट्रिक्स में इस्तेमाल होता है, जैसे उस आप आगे पढ़ोगे उसमें उन्होंने एक्सपीरियंस किया और दरख्त को मैट्रिक्स के अंदाज में लगाया गया। डेटा एनालिसिस, जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं तो हम कम करते रहते हैं, परसेंटेज निकालते रहते हैं, स्टेटिस्टिक समझते हैं, उसमें भी मैथमेटिक्स इस्तेमाल होता है। सॉलिड सॉल्यूट परसेंटेज, तो सॉलिड सॉल्यूट परसेंटेज एक अहम टॉपिक है, उसमें भी हम जैसे सेल के सॉल्यूट, हाइपरटेंशियल और हाई पोटेंशियल, इसमें सॉलिड सॉल्यूट होता है, तो ये भी परसेंटेज जो निकालना है वो भी किस सब्जेक्ट का है, मैथ्स का ही है। शुक्रिया, उम्मीद है कि आपको ये शार्ट क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे और बायोलॉजिकल चैप्टर में की अंडरस्टैंडिंग आपको हो चुकी होगी।